So let's welcome our very fit and very agile Sarmishtha ma'am with the yoga session. Thank you so much, Priya ma'am. Thank you so much, Priya ma'am, for welcoming, and thank you so much, Principal ma'am, for those kind words of yours of appreciation. And a very happy and healthy morning to all the viewers out there. On behalf of KnowledgeGram International, I, Sharmishtha, am here for presenting a healthy session on the third day of the Mega Summer Camp, organized by our Honorable Director Sir and respectful ma'am. So again, we will go through the journey, recapping a bit of first and second day. First day, what we did. First day, we just tried to relax our muscles. Second day, we did some asanas. If you remember, yesterday we had some asanas along, and those asanas were the Halasana, that's the plow pose. Then we had the Shavasana, that's the deep relaxation pose. And we also had the child pose. Today, we will be looking forward towards more, we will be focusing more towards children's concentration. And the basic problem today is children, mostly they are losing their appetite. उनको जंक फूड ज्यादा पसंद आते हैं. पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे तो ढंग का खाना खाते नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो खाना खाते ही नहीं है क्योंकि उनको खाना एक्चुअली पसंद नहीं होता है. अगर हेल्दी खाना घर में बनता है तो उनको पसंद नहीं होता है क्योंकि उनका अट्रैक्शन जंक फूड की तरफ ज्यादा रहता है. तो आज का जो सेशन है वो मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड इन्हीं दोनों चीजों पे रहेगा. इन्हीं दोनों चीजों पे हम लोग बात करेंगे, कुछ आसनास और कैसे उस हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम बच्चों को ले जा सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, प्रार्थना के साथ, शांति मंत्र के साथ. मंत्र बहुत जरूरी है. जब किसी भी चीज की हम शुरुआत करते हैं, किसी भी सेशन की, किसी भी क्लास की शुरुआत करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि एक शांति मंत्र का प्रोनाउंसिएशन, रेसिटेशन करें और उस मंत्र को कोशिश करें कि सही ढंग से प्रोनाउंस करें. तो ये जो शांति मंत्र है, ओम सहना भवतु, इस शांति मंत्र का प्रयोग हम लोग जब करते हैं तो ये असल में मैं जो यहाँ पे बैठी हुई हूँ एज अ टीचर या फिर एज अ प्रोड्यूसर, आप जो वहां बैठे हुए हैं एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ रिसीवर, ये हम दोनों को कनेक्ट करता है. और हम लोग जिस जर्नी में अभी जाने वाले हैं उस जर्नी के साथ हम दोनों स्मूथली जा पाए, इस चीज के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं. तो हम लोग बैठ जाएंगे सुखासन में. मुद्रा, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और आंखें बंद करते हुए शरीर के हर एक अंग को देखने की कोशिश और धीरे धीरे हर एक अंग को रिलैक्स करने की कोशिश. दाहिना कंधा ढीला, बायां कंधा ढीला, दाहिना हाथ ढीला, बायां हाथ ढीला, दाहिना पांव ढीला, बायां पांव ढीला, दाहिने गाल की मांसपेशियां ढीली, बाएं गाल की मांसपेशियां ढीली, ऊपर का होंठ ढीला, नीचे का होंठ ढीला, संपूर्ण शरीर शांत. अपने ध्यान को दोनों भौं के बीच केंद्रित करें. दोनों भौं के बीच जहां औरतें बिंदिया लगाती हैं वहां पे अपने ध्यान को ले जाएं. साथ ही साथ सांसों की आवाजाही पे भी ध्यान देंगे. हर एक सांस जो हम लेते हैं और हर एक सांस जो हम छोड़ते हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे. खुद से ये कहेंगे कि हर एक सांस जो हम बाहर से अंदर लेते हैं हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लाती है और हर एक सांस जो हम अंदर से बाहर छोड़ते हैं वो हमारे अंदर की नेगेटिव एनर्जी को लेके जाती है. अब गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे. ओम.
ओम ओम शांति मंत्र का उच्चारण। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखते हुए ही हाथों को रब करेंगे, रब योर पाम्स, और हथेली की गर्मी को अपने आंखों के ऊपर रखते हुए महसूस करेंगे। 3 बार इस प्रक्रिया को करेंगे और धीरे से अपने आंखों को खोल लेंगे। जेंटली ओपन योर आई। अब आज की शुरुआत जो हम लोग करेंगे, जैसा कि हमने बोला कि आज का हमारा सारा कंसंट्रेशन जो होगा वो बच्चों के माइंड को बैलेंस करने में, बच्चों के माइंड को फिर से एकीकृत करने में, कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, और साथ ही साथ उनके एपेटाइट, उनकी जो भूख लगने की जो शक्ति होती है उसको बढ़ाने में रहेगी। तो शुरुआत हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार से। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी। योगा में कुल मिलाकर के 84 आसनास हैं। देयर आर 84 आसनास इन योगा, ओनली 84 आसनास। इसके अलावे जितने भी आसनास आप जो देखते हैं वो उन्हीं का वेरिएशन है, जो जैसे जैसे ग्रेजुअली जैसे योगीज आए हैं उन्होंने अपने अपने वेरिएशन, वो अपने वेरिएशन दे के गए हैं। ठीक उसी प्रकार से सूर्य नमस्कार का भी बहुत सारा वेरिएशन है। तो आप इस चीज को लेके घबराइएगा नहीं कि मैंने सूर्य नमस्कार तो ऐसे देखा था, मैंने तो इतने दिनों से ऐसे प्रैक्टिस किया था। तो हो सकता है कि आपने जो प्रैक्टिस किया हो वो अभी मैं जो दिखाने जा रही हूँ उसका वो कोई वेरिएशन हो, या फिर हो सकता है वो सिमिलर हो। तो इसको लेके घबराना नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, आपकी ब्रीदिंग। आप कहाँ पे सांस ले रहे हैं और कहाँ पे सांस छोड़ रहे हैं। और दूसरा आपका पोस्चर, जो कि हर वक्त बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो बस इन्हीं दोनों चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे और शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार में कुल मिला के 12 स्टेप्स होते हैं। और आसनास कितने होते हैं जैसे मैं बोलते जाऊंगी, आप देखते जाइएगा। 12 स्टेप्स में कुछ आसनास रिपीट होते हैं सूर्य नमस्कार में। शुरू करेंगे हम लोग। अपने जगह पे आप लोग खड़े हो जाइएगा। पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप प्रणाम का है। आपके दोनों पैर जो हैं ऐसे होने चाहिए, सटे हुए। पैर अलग से खुला हुआ नहीं रहेगा, पैर सटा हुआ होना चाहिए। ये पोस्चर बिल्कुल सीधा रहेगा, शोल्डर सामने की तरफ। प्रणाम, ये पहला स्टेप है। दूसरा हस्त उत्थान आसन। हस्त उत्थान आसन में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हुए इनहेल व्हाइल गोइंग बैक। अब ज्यादा बैक बेंड नहीं करना है, जितना आप जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। सांस लेते हुए पीछे, हस्त उत्थान आसन। थर्ड स्टेप पाद हस्त आसन। अपने पैर को टच करना है सांस छोड़ते हुए। एक्सेल while doing the पाद हस्त आसन। अब इसमें ध्यान रखना है
आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, ये शोल्डर्स मुड़ेंगे नहीं, शोल्डर्स भी सीधे रहने चाहिए, नीज आपके लॉक रहने चाहिए। अगर आपकी नीज लॉक है और आप यहीं तक जा सकती हैं, कोई बात नहीं, आप यहीं तक जाएंगे, ऐसे करके नहीं जाना है, यहीं तक हम लोग रुक जाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड स्टेप, पाद हस्त आसन। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन के लिए हाथ को नीचे रखेंगे, घुटने को मोड़ेंगे और ये पैर पीछे, ये पैर दोनों हाथ के बीच में, और आपका जो नी है, ये नी ऐसे बाहर की तरफ नहीं जाएगा, ये ऐसे रहेगा और ऊपर देखेंगे, अश्व संचालन आसन। ये हमारा फोर्थ स्टेप था। अब हमारा फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पैर को भी पीछे लेके चले जाएंगे और अब अंदर में अपनी नाभि को देखने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू लुक टू योर बेली। इसको हम लोग पर्वत आसन बोलते हैं, माउंटेन पोज बोलते हैं। दिस वाज द फिफ्थ स्टेप। अब हम लोग सिक्स्थ स्टेप पे आते हैं। सिक्स्थ स्टेप में घुटने को रख देंगे जमीन पे, सीने को टच कराएंगे जमीन पे और चिन को टच कराएंगे जमीन पे, कमर हमारा ऊपर ही रहेगा। सो इट विल बी लाइक दिस वे। एल्बोज बाहर नहीं रहेंगे, अंदर रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। षष्ठांग आसन। सेवेंथ पोज भुजंग आसन, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे शोल्डर्स ऐसे नहीं रहेंगे, शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ऊपर देखेंगे हम लोग, भुजंग आसन। ये हमारा सेवेंथ स्टेप है। अब सेवेंथ स्टेप के बाद आसन रिपीट होता है, यानी कि हम लोग यहां से चले आएंगे फिर से पर्वत आसन में। इसके बाद अश्व संचालन आसन। दोनों हाथ के बीच में पैर को रखेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा, ऊपर देखेंगे। कमिंग टू द पाद हस्त आसन, then going for the hasta utthanasan and coming back to pranam. So ये पूरे साइकिल का हाफ ऑफ द साइकिल हुआ, क्योंकि हमने राइट लेग को ही सामने रखा था, राइट लेग को ही पीछे रखा था। अब हम लोग लेफ्ट लेग के साथ सेम चीज करेंगे, तो एक पूरा साइकिल सूर्य नमस्कार का कंप्लीट होगा। फिर से करेंगे हम लोग। अब मैं आसनास बताते जाऊंगी, आसनास के नाम बताते जाऊंगी और इनहेल एक्सेल बताते जाऊंगी। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग, हस्त उत्थान आसन, इनहेल, सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए पाद हस्त आसन, सांस लेते हुए अश्व संचालन आसन, लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, अब दूसरे लेग को भी पीछे लेके जाएंगे, पर्वत आसन में आएंगे हम लोग। यहां से घुटना, सीना और ठुड्डी यानी चिन डाउन करेंगे, एल्बोज अंदर की तरफ, सांस छोड़ेंगे यहाँ पे। भुजंग आसन, सांस लेते हुए को ऊपर की तरफ देखेंगे, शोल्डर्स डाउन, सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन। चूंकि लेफ्ट लेग को हम लोग लेके गए थे, तो लेफ्ट लेग को ही हम लोग फिर से वापस लेके आएंगे दोनों हाथ के बीच में, अश्व संचालन आसन। राइट लेग को लेके आएंगे, पाद हस्त आसन, सांस छोड़ते हुए, हस्त उत्थान आसन, पीछे बैक बेंड करेंगे एंड प्रणाम। सो ये पूरा एक साइकिल हुआ सूर्य नमस्कार का।
जहाँ पे पहले हम लोग ने अश्व संचालन आसन में राइट लेग को ही लेके गए थे हम लोग, फिर राइट लेग को ही पीछे लेके आए थे, और सेकंड में लेफ्ट को लेके आए थे और लेफ्ट को ही पीछे लेके गए थे। तो अगर इस आसन को, इस पूरे सूर्य नमस्कार को हम लोग जब करते हैं, तो जैसा कि मैंने बोला 7 आसन है इसमें और 12 स्टेप्स है। तो अगर शुरुआत में आप 5 साइकिल भी इसका करते हैं, स्पेशली बच्चे, अगर 5 साइकिल्स, इफ यू ओनली डू 5 साइकिल्स ऑफ सूर्य नमस्कार इन द मॉर्निंग, you will find basic changes in your appetite as well as in your concentration. जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको फील होगा कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपका मेमोरी पावर बढ़ गया है। मगर इसके साथ साथ एक और बात है, कोशिश करिए आप लोग कि आप लोग अर्ली राइजर्स बने। सूर्य नमस्कार, इसका मतलब ही है कि सूर्य को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि सूर्य की लालिमा जब आती है उस समय हम लोग उठे, तो उस नेचर के उस ब्यूटी को फील करिए। स्पेशली ये मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग खुद भी उठिए सुबह सुबह और बच्चों को भी ये उनमें आदत डालिए कि वो सुबह सुबह उठे, क्योंकि सुबह का सूरज जो देखता है वो बिल्कुल सूरज की तरह चमकता है। तो इसके बाद हम लोग अगले आसन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट आसन हमारा है शशांक आसन। शशांक आसन यानी कि रैबिट पोज। अगेन ये हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, मेमोरी को बढ़ाता है, और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत हेल्पफुल है, एपेटाइट को बढ़ाता है। कैसे, इस पे बात करेंगे। हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं पीनियल ग्लैंड। सदियों पहले क्या होता था कि जो रेप्टाइल्स होते थे, तो रेप्टाइल्स का यहाँ पे एक थर्ड आई होता था। तो ये एवोल्यूशन के काफी पहले की बात मैं बता रही हूँ। वो जो यहाँ पे आई होता था, वो आई जो आंख होती थी, तीसरा नेत्र जिसको कहते हैं, वो तीसरा नेत्र जो है वो लाइट को बहुत ज्यादा सेंसिटिव टू लाइट होता था, लाइट को बहुत कैप्चर करता था। फिर धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन हुआ, वो जो थर्ड आई यहाँ पे था वो जाकर के मर्ज कर गया हमारे ब्रेन में, और वही पीनियल ग्लैंड कहलाता है। और पीनियल ग्लैंड जो है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर की जितने भी ग्लैंड्स हैं, कोई ना कोई हॉर्मोन्स वो सिक्रीट करता है। तो पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन ग्लैंड को सिक्रीट करता है, जिससे कि हैप्पीनेस हमारे अंदर आता है। तो उस ग्लैंड को हम लोग को बढ़ाना है, उस ग्लैंड को हम लोग को बैलेंस करना है अपने लाइफ में। सो स्पेशली बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल पीनियल ग्लैंड के बारे में कोशिश करिएगा जानने का। ऑब्वियसली आप लोग अपने पास मोबाइल तो रख ही रहे होंगे और यूज भी कर रहे होंगे, तो थोड़ा सा अगर गेम में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं तो गेम से हट करके मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पीनियल ग्लैंड इसके बारे में जरूर आप लोग थोड़ा सा रिसर्च करें। मेरा ये बिलीफ है कि आप लोग को जरूर अच्छा लगेगा इस ग्लैंड के बारे में जान करके। सो पीनियल ग्लैंड को हम लोग अब कैसे, किस तरीके से बैलेंस करेंगे अपने इस आसन के द्वारा, इसको हम लोग देखेंगे। द थर्ड आई, इसको सीट ऑफ द सोल भी कहा जाता है, और हमारे जो आदि योगी है शिव भगवान, उनका भी तीसरा नेत्र वो पीनियल ग्लैंड ही हुआ करता है। तो इस पोस्चर में जब हम लोग बैठते हैं, ये वज्रासन का पोस्चर है, यहां से हम लोग ऐसे हो जाएंगे। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन, हाथ यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो आपके नीज हैं, ये दोनों नीज के बीच में आप अपने सर को रखेंगे। ये पोस्चर है, इसको रैबिट पोज बोलते हैं। हमारे जितने भी आसनास हैं, मैं सामने से भी करके बता रही हूँ, हमारे जितने भी आसनास हैं, चूंकि ऋषि मुनि के समय से इस आसनास आ रहे हैं, तो ऋषि मुनि अधिकतर वो लोग जंगल में रहते थे। तो जंगल में रहते थे तो वहां पे जानवर के इर्द गिर्द रहते थे, और जानवरों को देखते हुए, जानवरों के जितने भी पोस्चर होते हैं, जितने भी पोज होते हैं, उनको देखते हुए बहुत सारे आसनास का आविष्कार किया गया था। इसीलिए इसको रैबिट पोज, शशांक आसन बोलते हैं। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन जाएंगे। हाथ जो है वो बिल्कुल आपका ये जो पैर है इसके पास रखने की कोशिश करेंगे,
और दोनों नीज के बीच में अपने सर को रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग सांस छोड़ते हैं। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेते हुए इनहेल व्हाइल रेजिंग योर हैंड एंड एक्सहेल व्हाइल कमिंग डाउनवर्ड्स। ट्राई टू पुट योर हेड बिटवीन द नीज। अगर पूरा अंदर नहीं जा पाता है तो जहां तक जा पाता है आप वहीं तक रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशांक आसन, द रैबिट पोज, फॉर इंक्रीजिंग concentration, memory and appetite, especially for children. ये एल्डर्स में और सारे एज में बेनिफिशियल है। एक प्रिकॉशन है, स्पेशली जो हाई बीपी और लो बीपी वाले पेशेंट्स हैं, बहुत आराम से इसको करेंगे। ज्यादा सर को नीचे ले जाने में एनर्जी नहीं लगाएंगे, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे और धीरे धीरे उठेंगे। नेक्स्ट हम लोग वज्रासन पे एक और करेंगे। बहुत इजी आसन है ये आसन। डाइजेस्टिव ऑर्डर डिसऑर्डर जो भी होता है इसके लिए अगेन बहुत हेल्पफुल है। बैठने का तरीका मैं पैर बताने के लिए बैकवर्ड्स होकर भी बैठ रही हूँ। ऐसे बैठेंगे, ये बाहर की तरफ नहीं रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। और ये जो हील्स है, हील्स के ऊपर हम लोग प्लेस करते हैं इस चीज को। तो ये तरीका है वज्रासन में बैठने का। आपकी रीढ़ की हड्डी अगेन सीधी रहेगी। ये पोस्चर गलत है, ये पोस्चर सही है। वज्र आसन, वज्र वेरी स्ट्रॉन्ग, वज्र की तरह इंसान हो जाता है, इसीलिए इसको वज्रासन बोलते हैं। एज स्ट्रॉन्ग एज वज्र। हाथ हमारा मुद्रा में रहने की कोशिश करेंगे और नॉर्मल ब्रीदिंग इसमें हम लोग करते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि खाने के जैसे कभी कोई मील लेते हैं हम लोग, मील के बाद इस आसन को हम लोग करें, क्योंकि डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है। और सुबह सुबह मॉर्निंग में इस आसन को अगर आप करते हैं, ज्यादा नहीं 30 सेकेंड्स भी अगर आप लोग इस आसन में रहते हैं आंखें बंद करते हुए, तो ये अगेन बहुत हेल्पफुल है। आपके एपेटाइट को सही रखता है और सही समय में भूख को लाने की कोशिश करता है। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। तो 2 आसन आज मैंने बताए। पहले वाला जो आसन था वो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड आसन था, शशांक आसन, रैबिट पोज। अभी हमने जो आसन बताया वो था वज्र आसन। अब नेक्स्ट आसन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आसन स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड आसन है, क्योंकि ये मैंने देखा है बच्चों में बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे हमेशा इस तरीके से बैठते हैं, और अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड, मैंने पिछली बार भी सेशन में बताया था फर्स्ट डे, अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड सही नहीं है तो आपके इस ब्रेन पे इफेक्ट आता है, आपके इस लोअर बैक पे इफेक्ट आता है, आपका पूरा बॉडी का पोस्चर खराब होता है। मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इट इज नॉट गुड। तो हम लोग नेक्स्ट आसन जो करेंगे वो अपने स्पाइन को सही रखने के लिए करेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, इट इज द हाफ फिश पोज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट लेग को इस तरीके से रखते हैं, राइट को सामने में रखते हैं। राइट लेग जो है आपका वो बिल्कुल लेफ्ट नी के सामने में है। मैं साइड वाइज भी करके आपको दिखा देती हूँ। दिस इज द पोस्चर, ऐसे रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब राइट लेग हमारा सामने में है, तो लेफ्ट हैंड को हम लोग बाहर से, नी के बाहर से निकाल करके टो के पास टच करने की कोशिश करेंगे। एंड ये जो राइट हैंड है ये पीछे प्लेस करेंगे और पीछे देखेंगे। तो ये आपका जो स्पाइन है ये यहाँ पे ट्विस्ट होता है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अब हो सकता है शुरुआत में आपका ये हाथ नहीं पहुंच रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे रखिए, बट सिमेट्री, बॉडी को सिमेट्री में लाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रेट।
ऐसा नहीं करेंगे कि इसको टच कर लिया और यहीं पे रह गया हाथ, नहीं, हाथ यहाँ पे रखना है। अगर हाथ आपका यहाँ पे पहुंच रहा है कोई बात नहीं, आपको घूमना है पूरा। सांसों का टेक्निक क्या होगा, जब आप यहाँ पे ऐसे करके बैठते हैं, सांस लेंगे यहाँ पे, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, यहाँ पे सांस छोड़ेंगे, पैर स्विच करेंगे, आगे में रखेंगे ये। नाउ दिस इज द लेफ्ट लेग दैट इज केप्ट इन फॉरवर्ड। तो चूंकि ये लेफ्ट लेग है तो हम लोग राइट हैंड का यूज करेंगे, बाहर की तरफ से राइट हैंड जाएगा, टच करेंगे टो को, दूसरा हैंड पीछे, एंड ट्विस्ट योर स्पाइन बाय लुकिंग बैक। Once more I will try to show you this आसन। सांस लेते हुए टो को टच करेंगे, पीछे मुड़ेंगे, स्पाइन ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। तो अगेन आज मैंने 3 आसन आज बताए आपको। पहला आसन शशांक आसन, रैबिट पोज, दूसरा आसन वज्र आसन, एंड थर्ड वाज द अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन स्पाइन के लिए है, और साथ ही साथ अर्ध मत्स्येंद्र आसन जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है उनके लिए भी इट इज वेरी हेल्पफुल, जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी वेरी हेल्पफुल। मोस्टली ये काफी बेनिफिट्स के साथ ये आसन आते हैं, और बच्चों को ये आसन बिल्कुल करना चाहिए ताकि उनका ये पोस्चर सही रहे, क्योंकि अगर इस एज में ये पोस्चर गड़बड़ हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस। स्पाइन क्या होता है, धीरे 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 जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है स्पाइन मुड़ना शुरू हो जाता है अगर पोस्चर आपका सही नहीं है तो, और फिर बैक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इस आसन पे ध्यान दें जरूर। और एपेटाइट की जहां तक बात है तो मैंने शशांक आसन बताया है, वज्रासन बताया है। कोशिश करिए, बच्चे अगर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज इस आसन को करिए। सूर्य नमस्कार जरूर करिए। एक दिन अभी थोड़ी दिक्कत होगी सुबह उठने में, तो ऐसा करते हैं कि किसी एक दिन मम्मी को बोलिए, अपने पापा को बोलिए अपने, कि मेरे को सप्ताह में एक दिन जरूर आप सुबह उठा दीजिए। सूरज के पहले आप उठ जाइए और सूर्य उदय होते हुए देखिए, और उस समय उठ करके सूर्य नमस्कार करिए। अभी लॉकडाउन है, कोरोना टाइम है, एक बेनिफिट तो आप ले ही सकते हैं। और सुबह उठ करके देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बताइएगा। तो ये था आसनास और योगा की बात। थोड़ी सी एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। बच्चों को वही चीज अच्छा लगता है जो उन्हें अट्रैक्ट करता है, तो खाने में भी ऐसा ही होता है। अब बच्चों को चिप्स अच्छा लगता है, तो अगर वो चिप्स सामने देखेंगे तो उनकी भूख वहां पे जग जाती है। लेकिन वहीं पे अगर आप सपोज कद्दू की सब्जी बना देते हैं तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उनकी भूख वहीं पे खत्म हो जाती है। तो कोशिश ये करना है कि उनको बिना बताए, अगर आपको कद्दू बच्चे को देना है, बिकॉज कद्दू इज वेरी गुड फॉर हेल्थ राइट नाउ, स्पेशली ड्यूरिंग द कोरोना टाइम। कद्दू इज समथिंग जो कि आपके इम्यूनिटी को अगेन बढ़ाता है, एंटीबॉडीज को अगेन जनरेट करता है। तो कोशिश करना है कि उसको दूसरे दूसरे फॉर्म में बच्चों के सामने ला करके दे। अगर बच्चे जंक फूड की तरफ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा उनको बोले कि तुम खुद रिसर्च करके देखो, व्हाई नॉट टू टेक दोस चिप्स एंड व्हाई टू टेक द अदर हेल्दी न्यूट्रिएंट्स फूड विच इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कोशिश वहीं पे करनी है, और साथ ही साथ छोटे छोटे मील्स लीजिए। ब्रेकफास्ट स्किप मत करिए, इट इज फॉर एवरीबडी। कोशिश करिए कि आप 8 से 9 बजे तक सुबह में ब्रेकफास्ट कर ले। इट्स लाइक वेरी आर्डेंट रिक्वेस्ट टू एवरीबडी आउट देयर, स्पेशली टू द लेडीज आउट देयर जो कि सारा काम कर लेती हैं और अपना ब्रेकफास्ट ही सबसे बाद में करती हैं। So kindly have it because it is the first meal of yours. So eat it like a king or a queen and the whole day will be healthy. So today my session is getting over by now, and the next session is of karate taken by the very talented Akhilesh sir. So I will be signing off by saying this only: stay healthy, stay safe. Over to you, Priya ma'am. Thank you so much.